हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स या जिसको जीएसटी भी कहा जाता है। इसको मैं डिस्कस करूंगा कि इंडिया में जो टैक्स रिफॉर्म्स आए थे जब जीएसटी लॉन्च किया गया तो वो क्या था, सारा का सारा डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है फिस्कल पॉलिसी और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज एन इनडायरेक्ट टैक्स लेविड इन इंडिया ऑन द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बेसिकली ये क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? वो टैक्सेस जो लगते हैं किसी और के ऊपर है और भरता कोई और है। फॉर एग्जांपल, सेल्स टैक्स लगता है, जो जीएसटी के आने से पहले सेल्स टैक्स होता था। सेल्स टैक्स लगता था सेल के ऊपर, मगर दुकानदार हमें प्राइस में ऐड करके हमसे निकलवा लेता था। समझ की बात? तो इनडायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो लगा किसी और के ऊपर और दिया किसी, अल्टीमेटली दिया किसी और ने। ठीक है। तो जब भी आप सामान खरीदने जाते हैं उस चीज पे जो जीएसटी लगता है, असल में वो आपके ऊपर नहीं लगता, वो लगता है दुकानदार के ऊपर। दुकानदार प्राइस में ऐड करके आपको दे देता है। ठीक है ना? मतलब अल्टीमेटली तो आप ही ने दिया। तो जीएसटी कम इनटू इफेक्ट ऑन जुलाई 1 2017। 2017 में आया था 1 जुलाई को। इट हैज रिप्लेस्ड द अर्लियर मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस लाइक एक्साइज ड्यूटीज, सर्विस टैक्स एट द सेंट्रल लेवल एंड स्टेट टैक्सेस लाइक वैल्यू एडेड टैक्स, जिसको वैट भी कहते हैं, सेल्स टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स एटसेट्रा एट द स्टेट लेवल। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे जो एक्साइज ड्यूटीज और सर्विस टैक्स लगते थे और जो स्टेट गवर्नमेंट्स अपने वैल्यू एडेड टैक्स या वैट या सेल्स टैक्स या एंटरटेनमेंट या लग्जरी टैक्सेस लगाती थी, उनको सबको खत्म करके एक ही टैक्स रखा गया जिसको जीएसटी कहा जाता है। ठीक है। द जीएसटी इज इम्पोज्ड बाय वेरिएबल रेट्स। जो जीएसटी है उसके डिफरेंट डिफरेंट रेट्स हैं, उसके डिफरेंट डिफरेंट स्लैब्स हैं। कैसे कैसे हैं वो मैं सब बताऊंगा। ठीक है। मजे की बात यह है कि जब कांग्रेस थी, मतलब जब कांग्रेस थी तो कांग्रेस गवर्नमेंट 2014 से पहले थी। तो जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी तो कांग्रेस गवर्नमेंट जीएसटी के रिजीम को लेके आना चाहती थी। ठीक है। जब बीजेपी आई, बीजेपी उसको अपोज करती थी क्योंकि बीजेपी अपोजिशन में थी। तो जब बीजेपी पावर में आई उसने जीएसटी को सपोर्ट करके इम्पोज कर दिया और कांग्रेस मतलब अपोज करने लगी। तो कहने की बात यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज जब भी अपोजिशन में होती हैं तो जिस चीज को अपोज करती हैं तो जब पावर में आ जाती हैं उसी चीज को इम्प्लीमेंट कर देती हैं। ठीक है। तो ये लेक्चर नॉन पॉलिटिकल है, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक जनरल बात कर रहा हूँ। जैसे कि मान लो एमएसपी है, एमएसपी बीजेपी जो है एमएसपी को क्या कहते हैं, फेवर करती थी जब पावर में नहीं थी 2014 से पहले। ठीक है। और जैसे ही पावर में आई तो एमएसपी को इम्प्लीमेंट नहीं करा पाई। ठीक है। और कांग्रेस जो इतने साल रूल किया तो वो एमएसपी को प्रॉपर लॉ में कन्वर्ट नहीं कर पाई, लॉ नहीं बना पाई प्रॉपर। और जब अपोजिशन में आ गई तो कहती मैं लॉ बनाऊंगी। समझ की बात? तो ये पॉलिटिकल खेल है, ये चलते रहते हैं। ठीक है। तो जीएसटी इज लाइकली टू कन्वर्ट द कंट्री इनटू वन यूनिफाइड मार्केट, रिप्लेसिंग मोस्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस विद वन टैक्स। तो जितने भी अलग अलग टाइप के इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उनको खत्म करके एक ही टैक्स को लॉन्च किया गया, पूरी की पूरी मार्केट को यूनिफाइड कर दिया गया। यूनिफिकेशन मतलब एक ही कर दिया गया। ठीक है। It is likely to improve tax collection by building a transparent and corruption free tax administration। तो इसका मेन मकसद यही था कि ज्यादा से ज्यादा टैक्स सरकार इकट्ठा कर पाए और करप्शन है जो टैक्स रिजीम्स के अंदर वो तकरीबन खत्म हो जाए, मतलब एडमिनिस्टर करना टैक्स के सिस्टम को आसान हो जाए। ठीक है। जीएसटी विल बूस्ट India's economic development by creating a national market, breaking the barriers of states and integrating द कंट्री थ्रू अ यूनिफॉर्म टैक्स रेट। तो फिर से वही बात घुमा फिरा के कि जीएसटी आएगा तो इंडिया की डेवलपमेंट हो जाएगी और जो स्टेट्स के जो बैरियर्स हैं कि किसी पर्टिकुलर स्टेट में अलग रेट ऑफ टैक्स है, किसी और स्टेट में अलग रेट ऑफ टैक्स है, वो चीजें अब नहीं चलेंगी, एक यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ टैक्स हो जाएगा। ठीक है। जीएसटी हैज एलिमिनेटेड द मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस विच आर कंफ्यूजिंग फॉर द कॉमन मैन। कि आम इंसान के लिए जो मल्टीपल रिजीम ऑफ टैक्सेस थे कि भाई इस पे लो तो अलग सेल्स टैक्स, किसी और स्टेट में लो तो अलग सेल्स टैक्स, हमें पता ही नहीं हम सेल्स टैक्स कितना भर रहे हैं। तो उस चीज की कंफ्यूजन से एक आम इंसान को निकालने के लिए भी जीएसटी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट हैज मेड द टैक्स सिस्टम सिंपल एंड हैज नेशनलाइज्ड द टैक्स सिस्टम। तो बेसिकली इसमें टैक्स सिस्टम को सिंपल बनाया गया और एक पर्टिकुलर चीज, मान लो आप गाड़ी खरीदते हो, उस पर कितना % जीएसटी है वो थ्रू आउट द कंट्री सेम रहेगा। ठीक है। जीएसटी विल टैप अ वाइडर नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स एंड प्रॉपर एक्सिक्यूशन of the tax will adhere to the canons of taxation which emphasize the simplicity is the in the tax structure for proper compliance। तो बेसिकली जीएसटी जो है ये एनकरेज करता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्सेस दें और जीएसटी जो है
वो बेस्ड है जो कैनन्स ऑफ टैक्सेशन है। अगर आपने हल्का सा टैक्सेशन के बारे में पढ़ा हो तो कैनन्स ऑफ टैक्सेशन होता है प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन के एक अच्छा टैक्सेशन सिस्टम किन प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होना चाहिए, उनमें में से एक कैनन है कि सिंप्लिसिटी होनी चाहिए। तो ये जो जीएसटी है ये उस सिंप्लिसिटी के कैनन से रिलेटेड है, मतलब कि ये बताता है कि ये टैक्सेशन सिस्टम को सिंपल बना देता है, ठीक है। बट कुछ जो क्रिटिक हैं इसके इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल थिंकर्स वो कहते हैं नहीं इससे और ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। तो अलग अलग व्यूज हैं हर एक के। GST has brought about a sort of revolution in the Indian tax structure, but its efficacy and efficiency is yet to be tested. अब ये सिस्टम लॉन्च तो है, हो गया है, ठीक है, बट अब इसकी जो एफिकेसी और एफिशिएंसी है इस पे भी अभी काफी टेस्ट होने बाकी हैं, क्योंकि आपको पता है इकोनॉमी टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, और जैसे जैसे इकोनॉमी चेंज होती है क्योंकि इसका डायनेमिक नेचर है, तो टैक्स स्ट्रक्चर को भी उसी हिसाब से चेंज करना एक इम्पॉर्टेंट चीज रहेगी सरकार के लिए। तो ये देखना पड़ेगा कि टाइम टू टाइम ये जो जीएसटी है ये अपने आप में इवॉल्व हो पाता है कि नहीं हो पाता। द इंटेंट ऑफ द टैक्स फ्रेमर्स इज गुड एंड प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ द सेम विल बी द की टू इट्स सक्सेस। तो जीएसटी को बनाने वाले जो लोग हैं, जो इसके फ्रेमर्स हैं, वो उनका इंटेंट तो सही है, मगर प्रॉपर एग्जीक्यूशन कर पाते हैं, इम्प्लीमेंट या अप्लाई कर पाते हैं, ये देखना पड़ेगा, ठीक है। Though there are certain teething problems of levying GST, but soon, with the proper understanding of the tax, the collection and implementation of indirect taxes will become smooth, simple and convenient for the people of India. तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स तो जीएसटी के सिस्टम में है, क्योंकि अभी नया नया सिस्टम आया है, फिलहाल 17 में आया था, तो अभी 7-8 साल ही हुए हैं इसको। तो क्योंकि इकोनॉमी डायनेमिक नेचर की होती है, तो टाइम टू टाइम अलग अलग सिचुएशंस के हिसाब से जीएसटी के सिस्टम को जो है इसको मैनिपुलेट करना पड़ेगा, ताकि अच्छी तरीके से इकोनॉमी के ऊपर जो है इतना बर्डन भी ना पड़े और अच्छा रेवेन्यू भी इकट्ठा किया जा सके। तो ओवरऑल लोगों की और देश की कन्वीनियंस के हिसाब से जीएसटी को टाइम टू टाइम मोल्ड किया जाना चाहिए और किया जाएगा, ठीक है। आई होप ये छोटा सा लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चैप्टर का नाम था फिस्कल पॉलिसी, और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।